गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। मात्र इस वीडियो से आपको 5 से 10 नंबर आने की गारंटी है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। आज हम लोग बायोलॉजी के नियंत्रण और समन्वय चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आप लोग टेस्ट की तरह दीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो यही पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए इसी को पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए तब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव में डायलिसिस थैली है। मतलब डायलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड छानने वाला। ठीक है, तो मानव में ब्लड छानने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ए नंबर। ठीक है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन होता है ब्रेन में। ठीक है, न्यूरॉन होता है ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है, कोशिका में रहता है। इसको पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होते हैं, ऊपर में स्थित होते हैं। किडनी के ऊपर पर दो ग्रंथि होता है, मतलब दायां साइड भी और बायां साइड भी। उस ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या होता है, बीपी को बढ़ाता है और बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। पेड़ पौधा से भी हार्मोन निकलता है, तो वही पूछ रहा है कि पादप हार्मोन इसमें से कौन सा है। इंसुलिन तो है नहीं, इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। ठीक है, इंसुलिन की कमी हो जाता है तो मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन तो है नहीं। थायरॉक्सिन भी नहीं है, थायरॉक्सिन की कमी से क्या हो जाता है, घेगा हो जाता है। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन महिला में निकलता है, एस्ट्रोजेन भी नहीं है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है, पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, वृद्धि में मदद करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। जहाँ दो तंत्रिका कोशिका ज्वाइंट होता है वहाँ थोड़ा सा गैप रहता है, उस गैप को क्या कहा जाता है, तो उस गैप को कहा जाता है सिनेटिक दराव या सिनेप्स कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य मस्तिष्क उत्तरदायी है। मतलब मस्तिष्क का काम क्या होता है, तो ऑप्शन है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपरोक्त सही। मतलब ये जितने काम है सब मस्तिष्क करता है, सोचता भी है, हार्ट को धड़काता भी है, शरीर को संतुलित भी करता है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार का होता है। तंत्रिका कोशिका कितना प्रकार का होता है, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार का होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन होता है, तो एक होता है संवेदी, एक होता है मोटर और तीसरा क्या होता है, मिश्रित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जो अग्नाशय होता है, बायां तरफ अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय का आकार गाजर जैसा होता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज पर काम करता है। ठीक है, तो अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। कभी कभी क्या होता है, पत्ता मुरझा जाता है, कौन सा हार्मोन के कारण मुरझा जाता है, एब्सिसिक एसिड के कारण। ठीक है, इसलिए खेतों में एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया जाता है पतवारनाशी के रूप में। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये पत्तियों को मुरझा देता है। ठीक है। जड़ अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है किसके कारण होता है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जड़ का जो वृद्धि होता है जमीन के नीचे चल जाता है, तो इस कौन सा पर अनुवर्तन हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है,
पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है पीछे की ओर होता है, मस्तिष्क का पिछला भाग में होता है, यानी क्या हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक होता है? तो इससे जस्ट पहले भी क्वेश्चन ये आया था, तो उसमें क्या होता है, ये लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सही है, तने की वृद्धि के लिए ई भी सही है, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए ई भी सही है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसा है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? यानी वृक्क मतलब किडनी किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र नहीं, पाचन तंत्र नहीं होगा। परिसंचरण तंत्र नहीं, परिसंचरण तंत्र भी नहीं होगा। उत्सर्जन तंत्र, हाँ, उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है, क्या कि किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को छानना, पेशाब का निर्माण करना। तो किस तंत्र का भाग होगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन निकलता कहाँ से है? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से। ठीक है। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है अबटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है इसको बनने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ता है। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है और भी प्रॉब्लम हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन तीनों महिला लोग में बनता है। तो महिला लोग में बनता है तो कहाँ से स्रावित होता है, अंडाशय से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन ई भी जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है। एस्ट्रोजन ई भी है, एस्ट्रडियाल ई भी है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, तीनों का तीनों क्या है, मादा जनन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कुछ जानवर जुगाली करते हैं। किसी किसी जानवर को देखते होंगे मुंह लाड़ते रहता है, खाना खाने के बाद मुंह लाड़ते, जैसे गैया भैंसिया को देखते होंगे खाना खा के उसके बाद मुंह लाड़ते रहता है, उसी को कहा जाता है जुगाली करना। ठीक है। जुगाली क्यों करता है, भोजन के पाचन के लिए जुगाली करता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब यानी ब्लड प्रेशर और जो हार्ट रेट होता है किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो ये बढ़ता है एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा। ठीक है, इसलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, लड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये कहाँ से निकलता है, एड्रिनल से निकलता है। ये कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर रहता है। ठीक है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि रहता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है। इसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? यानी एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो क्या करता है, पेड़ पौधा के पत्ती को मुरझा देता है, वृद्धि को रोक देता है। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह ही काम करता है, वृद्धि रोधक की तरह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन ही क्या करता है, पेड़ पौधा में फल को पका देता है। ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है किसके कारण पकता है, एथिलीन के कारण पकता है। आप लोग का 20 में से 20 आया कि नहीं, या कितना आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। इसी तरह से हम अगला चैप्टर का भी लाएंगे, जैसे बायोलॉजी का पूरा कंप्लीट लाएंगे, उसके बाद फिजिक्स का लाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का लाएंगे। इस तरह से जितना भी चैप्टर है, साइंस का जितना भी चैप्टर है, वो सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन लाएंगे। उसके बाहर नहीं पूछेगा, सभी इसी से पूछेगा, इसलिए आप लोग पूरा तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।